हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। हम पढ़ रहे थे क्लॉजेस। क्लॉजेस के टू टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के आगे थ्री टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज हम पढ़ चुके हैं। आज हम एडवर्ब क्लॉज लेके आए हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब एन एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ये एक एडवर्ब की तरह काम करती है। इट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एंड टेलिंग अस हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंड और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपन। मीन्स इसका मतलब है एडवर्ब। एडवर्ब को क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया मीन्स वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब क्या होता है? क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण या किसी क्रिया विशेषण एडवर्ब की विशेषता को बताया जाता है, जो मॉडिफाई करता है, जो सेंटेंस में बताता है कि वो कहाँ, वो कार्य कैसे, हाउ, व्हेन कहाँ, कब और वेयर कहाँ और कितनी मात्रा में हो रहा है, तो वो क्या है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज हम पढ़ेंगे। इसके काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज के काइंड्स कितने हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बताता है। इसमें क्या है? कब कब काम हो रहा है। कंजक्शन, कुछ कंजक्शंस हैं इसकी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है सेंटेंस में जो यूज़ होंगी। व्हेन, whenever, while, after, before, since, before, as soon as। तो एग्जाम्पल है हमारे कुछ। द बेल रिंग आफ्टर आई रीच्ड स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद द बेल बजी। तो ये एक पूरा सेंटेंस है। यहाँ पे टू क्लोजेज हैं। द बेल क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट। और रिंग की सेकंड फॉर्म है रिंग, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्लोज होता है। आगे देन आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, यहाँ भी क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब है। इनका यहाँ पे टू क्लोज हो रहे हैं। आफ्टर आई रीच्ड स्कूल, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। किस पे है? द बेल रिंग। किस पे? डिपेंडेंट क्लोज पे, इंडिपेंडेंट क्लोज पे। द बेल रिंग क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो यहाँ पे आफ्टर, ये बिफोर, ये ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के बारे में बताता है। कब कब बेल बजी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड पूरा अपने में इंडिपेंडेंट क्लोज है। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, टाइम को बताता है बिफोर। ये है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। प्लेस को कहाँ? तो कंजक्शंस हैं इसकी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वेयर एंड व्हेनेवर एंड या व्हेंस का यूज होगा। जैसे आई लेफ्ट द कार वेयर इट ब्रोक डाउन। मैंने कार वहीं छोड़ दी जहाँ वह खराब हो गई थी। तो यहाँ वेयर है, प्लेस को बताता है। कार कहाँ छोड़ दी, कहाँ, प्लेस बता रहा है। तो नाउन है, कार है। नाउन के बारे में नहीं बता रहा, प्लेस के बारे में बता रहा है। वेयर इट ब्रोक डाउन मीन्स होता है खराब हो गई या बंद हो गई थी। तो यहाँ है, नेक्स्ट है यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। जहाँ तुम्हारी इच्छा हो तुम वहाँ जा सकते हो। गो वेंस यू कम, जहाँ से तुम आए हो वहीं लौट जाओ। तो वेंस का मीनिंग क्या होता है? जहाँ से। ये जहाँ पे वर्ड्स रहते हैं, वेयर, वेयर एवर, वेंस, तो वहाँ प्लेस को बताता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। तो ये है हमारा क्लोज, एडवर्ब क्लोज बताता है प्लेस को। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न या कॉज। क्या हमारा कारण है? सबऑर्डिनेट क्लोज हैं इसकी हैं, जैसे बिकॉज, सिंस, एज, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है, आई कुड नॉट अटेंड यू प्रॉपरली बिकॉज आई वॉज सो बिजी। मैं तुम्हें ध्यान से प्रॉपरली अटेंड नहीं कर सका सही ढंग से, बिकॉज आई वॉज सो बिजी, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। तो यहाँ पे क्या है? ये जो सेंटेंस है, आई कुड नॉट अटेंड यू प्रॉपरली, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। यहाँ पे टू क्लोजेज है। आई कुड नॉट अटेंड, यहाँ बताता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, हमने बताया क्लोज है। यहाँ पे टू क्लोजेज यूज़ हो रही है। बिकॉज आई वॉज सो ईजी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज। बिकॉज आई वॉज सो बिजी, ये क्या है? हमारा डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज का कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ
कोज रीज़न, रीज़न है हमारा यहाँ पे ये यूज़ होती है बिकॉज, सिंस, एज। यहाँ पे हमें पहचान करनी है कि ये एडवर्ब क्लॉज है। सिंस यू से, आई बिलीव यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। सिंस यू से, जब से तुमने मुझे कहा है, तो ये एक पहचान बताया हमारी, सिंस लगा हुआ है। आई बिलीव यू ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लोज है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। मैनर मीन्स कैसे, हाउ, जिसे बताता है। कंजक्शन है एज, इफ, एज दो, एज, डू, एज, आई टेल यू, ये बताता है कि मैनर कैसा व्यवहार होता है। शी बिलीव्स एज दो शी इज़ अ फेयरी क्वीन। शी बिलीव्स वह मानती है कि एज दो लगा है तो मैनर के बारे में बताता है कि अपने आप को वो समझती है कि भाई बिलीव है उसका कि वो एक फेयरी क्वीन है, एक परी है। आई नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। पर्पस या उद्देश्य क्या है, ये क्या है, रीज़न क्या है, उद्देश्य। तो कंजप्शन है दैट, सो, दैट, इन ऑर्डर, दैट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है वी ईट, हम खाते हैं। सो दैट, वी ईट तक क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। वी ईट सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, वी सब्जेक्ट है एंड ईट क्या है, वर्ब है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है यहाँ तक। तो यहाँ पे टू क्लोजेज हैं। नेक्स्ट क्लोज यहाँ से शुरू हो रहा है, सो दैट वी मे लिव। हम क्या थे, सो दैट वी ले, रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, ताकि हम लंबे समय तक जीवित रह सकें, कि जी पाए। आई नेक्स्ट है सेंटेंस, ही ड्रोव फास्ट, वह बहुत तेज से कार चलाता है। ही ड्रोव फास्ट, चलाई उसने, मतलब पास्ट की बात हो रही है। इन ऑर्डर, ताकि, इन ऑर्डर दैट ही माइट रीच ऑन टाइम, ताकि हम समय पर पहुंच सके, ऑन टाइम पर। ये पर्पस को बता रहा है, उद्देश्य रीज़न है जिसमें हमारी कंजक्शंस कौन सी होगी, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न। रीज़न होता है कोई, हमारी परिभाषा क्या है, रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट है ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट आता है, किसी परीक्षा का परिणाम आता है। कंजक्शन यूज होती है, सो, एडजेक्टिव होगा बीच में, देन प्लस दैट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है हमारा ही वर्कड सो हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, दैट, ताकि ही स्कोर्ड 80%, कि वो 80% मार्क्स ले सके। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट एंड कंसेशन। कंसेशन क्या होती है, छूट होती है, मीन्स इसका मीनिंग है कंसेशन, पर यहाँ हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन विरोधाभास या रियायत दर्शाने वाली क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। ऐसे उपवाक्य होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी रुकावट के बावजूद भी हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें कंजक्शन है दो, ऑल दो, हालांकि जिसे बोलता है, इवन दो, एसेट्रा है। इसकी हमारे एग्जाम्पल हैं, इसकी एग्जाम्पल है ऑल ही हैज़ क्रॉस्ड, ऑल ही हैज़ क्रॉस्ड 70, वो 70 पार कर चुकी है। ही इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत क्या है, ही इज़ वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है। ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ही इज़ वेरी एक्टिव। यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लोज है, ऑल्दो ही हैड क्रॉस 70, तो ऑल्दो है तो एडवर्ब क्लोज है ये। नेक्स्ट है दो ही इज़ पुअर, दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो एक पुअर है। ही इज़ कंटेंटेड, फिर भी वो बहुत संतुष्ट है। ही इज़ कंटेंटेड, ही इज़ कंटेंटेड, वो बहुत, ही इज़ कंटेंटेड, टू आएगा, वो बहुत कंटेंटेड है, संतुष्ट है। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ रॉन्ग, आई थिंक नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या बताता है हमें, कंजक्शन है कंपैरिजन के बारे में, एज या सो एज या देन। तो ये है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। कोई जो हम सेंटेंस के अंदर टू हम कंपैरिजन करेंगे, शी इज़ नॉट सो रूड एज हर फादर, मदर, वो इतनी ज़्यादा रूड नहीं है जितनी कि उसकी मदर है। कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन आएगा। नेक्स्ट, शी इज़ एज बोल्ड एज हर फादर, वो इतनी बोल्ड है कि जैसे कि उसके फादर हैं। ही स्पीक्स मोर सॉफ्टली दैन हिज फ्रेंड्स, ही स्पीक्स मोर सॉफ्टली दैन हिज फ्रेंड्स, वो बहुत सॉफ्टली बोलती है अपने फ्रेंड्स के साथ है। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरिजन किया गया है, देन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्लोज होगा, ये पहचान करनी है, ये आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन क्या है, कंडीशनल वाले सेंटेंस होते हैं जहाँ पे टू सेंटेंस होते हैं, कंडीशन होते हैं, इफ़ आ जाए, इन केस,
या अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, सपोजिंग दैट, एक्सेट्रा, इस टाइप के आ जाएं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यू विल पास, यहाँ पे टू क्लोज आ रही है, यू विल पास, टू क्लोजेज हैं। ये क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, किसके ऊपर डिपेंड है, यू विल पास, इस इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क यू कांट सक्सीड इन लाइफ, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, यू कांट सक्सीड इन लाइफ, यू कैनॉट सक्सीड इन लाइफ, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक क्या बताते हैं, कंडीशनल वाले सेंटेंस में हमें पहचान करते हैं कि एडवर्ब क्लोज की पहचान है कि ये एडवर्ब क्लोज हैं। तो मैं ये एक रिवाइज पता कर देती हूँ आपको। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारी ये हैं, मैं जस्ट आपको इस मैप के थ्रू बताती हूँ, चार्ट के थ्रू। जैसे एज होगा बिकॉज, ऑल दो, आफ्टर, बिफोर, इफ, वेदर, दैट, सो दैट, प्रोवाइडेड, देन, टिल, अनटिल, अनलेस, वाइल, सिंस, लेस्ट, दो, इवन इफ, सो फार एज, वो WH वाले WH। तो ये हमारे थे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आप मुझे बताइए आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन ओके, बाय बाय।